बजट 2026 की समरी चलो 2 मिनट में समझाता हूँ। न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अभी भी 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री रहने वाली है। आईटीआर फाइलिंग की जो रिवाइज डेट होती है वो 31 दिसंबर से बढ़ा करके 31 मार्च कर दी गई है, यानी 3 महीने तक अब आप और अपनी आईटीआर को रिवाइज और करेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा जो सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते थे ओपन मार्केट से, अब उनके लिए कोई टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं है। अगर वो आरबीआई का इश्यू सीरीज खरीदते तभी उनको टैक्स की एग्जेम्पशन मिलेगी। लोन लेकर अगर आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं तो एसटीटी जो है आपका इंक्रीज हो चुका है, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। बाहर घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। ओवरसीज टूर पैकेजेस के ऊपर टीसीएस की रेट 5-20% से घट करके सिर्फ 2% आ गई है। और जो स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं उनको इंडिया से जब पैसा भेजा जाता है तो वहां पे भी टीसीएस 5% से 2% हो गया है, और ये मेडिकल के ऊपर भी एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की ड्यू डेट 31 जुलाई रहेगी, लेकिन आईटीआर 3, 4 और इसके बाद जो नॉन ऑडिट केसेस होते हैं वहां पे 31 अगस्त यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। एनआरआई से अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आप टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पैन के बेसिस पे आप टीडीएस काट सकते हो। जो लोग भी यूएस के स्टॉक्स या इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं उनको फॉरेन असेट्स का डिक्लेयर देना जरूरी है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट, अभी जाके कर लेना। आउटसाइड इंडिया से कोई सामान मंगाते हो तो ड्यूटी यहाँ पे 20% से 10% कर दी गई है, और एक्सपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री लिमिट्स को इंक्रीज किया गया है मरीन लेदर और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके अलावा हमने कस्टम जीपीटी को बिल्ड किया है जहां पे आप बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। सिंपली नीचे जाके क्लिक करो।